एब्सोल्युटली फाइन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि मतलब आप मन में कुछ भर के जियोगे तो आप मन भर के कैसे जियोगे। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके मन में कुछ भरा हुआ है, मतलब आप उस चीज़ से मतलब तृप्त हो गए हो, आपने उसके बारे में सोच सोच के आपका माइंड एकदम आपको हेडेक हो गया है। और आप तो आप उससे आपको किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। आप कुछ भी करोगे तो आपका उसमें दिमाग नहीं लगेगा, आपका मन नहीं लगेगा। आप उसके बारे में सोचते ही रहोगे, सोचते ही रहोगे, सोचते ही रहोगे। देखो कहने वाला क्या कहना चाहता है कि मतलब अगर कोई, चलो मान लीजिए किसी ने आपसे ऐसे ही रैंडमली कुछ बात बोल दी, तो आप उसके बारे में थिंकिंग किया करोगे, तो सोचा ही करोगे, सोचा ही करोगे, सोचा कि चाहे सामने वाले का वो मीनिंग नहीं हो जो आपने सोच रहे हो, आप उसको लेके ना एक पूरी ही मूवी बना दोगे कि यार इसका उसका मीनिंग ये था, उसने ऐसा बोला मुझसे वगैरह वगैरह। या तो आप ऐसा कीजिएगा, आप उससे जाके ये बात को क्लियर कर लीजिए कि देख तूने मुझे ऐसा बोला तो उसका मीनिंग क्या था, या तूने मुझे उसी पर्पज़ से बोला जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ। या तो उससे जाके वो बात क्लियर कर लीजिए, अगर वो समझने वाला होगा और अंडरस्टैंडिंग होगा तो आप मतलब उसे अच्छे से जानते हैं और पहचानते हैं कि हाँ भाई वो मुझे ऐसा नहीं बोल सकता, फिर भी उसने ऐसा बोला तो मुझे उससे जाके एक बार क्लियर करना चाहिए, ठीक है। तो आप क्लियर कीजिए उससे जाके बात, तो वहीं पे बात ख़त्म हो जाएगी और आपकी एकदम से अच्छे से बॉन्डिंग रहेगी और आपको इतना सोचोगे भी नहीं उसके बारे में कि जितना आप सोच रहे हो। और सेकेंडली क्या है कि अगर आपको लगता है कि वो ऐसा ही है और बोलता ही रहता है, उसने टोन मारा है तो जाने दीजिए यार, इग्नोर कीजिए, उसकी आदत है। आप सोच रहे हो ना, आपको पता है उसकी आदत है, वो बोलता आपको, आपने खुद ने बोला वो बोलता रहता है, उसकी आदत है, तो छोड़िए। अब क्या करें कि मतलब कि आदत, जिनकी आदत होगी उनको वो तो बोलते रहेंगे ना। अब उनके बारे में हम एक एक बात को लेके सोचते रहेंगे तो इसका इफेक्ट हमारी हेल्थ पे भी होगा, हमारी हेल्थ ख़राब होगी, क्योंकि उसने तो बोल दिया और वो तो खुश हो गया भाई कि इसको इफेक्ट हो रहा है, फिर इसकी हेल्थ ख़राब हो रही। उसने तो इसी मोटिव से बोला था कि हमें इफेक्ट हो, तो आपको इफेक्ट होगा फिर उस चीज़ से। और आप सोचते रहोगे उसके बारे में और मतलब आप अपना खुद का सिर चढ़वा लोगे, या आपका किसी और काम में मन ही नहीं लगेगा। कोई भी दूसरा काम कर रहे हो, आप कहीं घूमने गए हो तो भी आप उस बात के बारे में सोच रहे हो, यार उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला। वो तो कह के पीछे हो गया उसका, तो उसकी लाइफ एकदम मस्त चल रही है, तो उसकी लाइफ में वो मस्त है कि यार मैंने तो बोल दिया, मुझे जो बोलना था। और वो सोचता रहेगा, वो पूरा उसका हेडेक है। तो आप उसको मतलब ऐसा होने ही नहीं दीजिए, अपनी बॉडी के ऊपर उस चीज़ का इफेक्ट ही मत पड़ने दीजिए कि सामने वाले ने आपसे क्या बोला। इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए, हाँ चल छोड़ के, ठीक है, बोला होगा तो बोला होगा, मुझे क्या करना, उसके बोलने से मैं वैसा थोड़ी ना हूँ, उसने जो बोला है मैं उसके बोलने से मैं वैसा थोड़ी ना हो जाऊँगा, वो मैं खुद के थॉट से मैं हूँगा। तो आप उसके बारे में सोचते रहोगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना। देखो हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। अब उसने आपको एक बात बोली, आप उसको बढ़ा चढ़ा के मतलब अब उसको लेके ना इतनी ओवर थिंकिंग कर लोगे ना कि आपका खुद का सिर भारी हो जाएगा। आपको लगेगा यार कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं मतलब उसने मतलब मैं वो इंसान हूँ। अब सोचोगे कि यार मैं रिवेंज कैसे लूँ, मैं बदला कैसे लूँ, मैं उसको कैसे बोलूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए मन में कुछ भरोगे तो आपको पता है कि मन में कुछ भर के जियोगे तो इस लाइन का मतलब यही होगा कि आपके मन में इतना सब कुछ भरा है गंदा, तो मन भर के कैसे जियोगे। आपको किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है, आप कुछ कर रहे हो तो उसमें आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, आप स्टडी नहीं कर पा रहे हो, आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ भी अदर काम, अगर आप कहीं घूमने गए हो, आपने वहाँ पे अपने पैसे खर्च किए और आप वहाँ घूमने गए हो और आप वहाँ पे भी उसकी ही बात के बारे में सोच रहे हो, मतलब कितना ही सोच रहे हो यार आप उसके बारे में। आप किसी और को भी उस चीज़ से हर्ट कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि कोई और भी है, जैसे कि आपके हस्बैंड है, अब उनको बता रहे हो तो उनको भी उस चीज़ से हर्ट होगा ना यार। तो ये सारी चीज़ें मत कीजिए यार, प्लीज़ मत सोचिए ना इतना, किसी भी चीज़ की अति ज़रूरी ये नहीं होती। देखो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, जैसे कि बारिश का पानी अगर एक लिमिट में गिरे तो आपको पता है फसलें अच्छी होती है, हर जगह हरियाली हरियाली होती है, किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन अगर वही बारिश अगर ज़्यादा मात्रा में गिर जाए तो क्या होता है बताइए, फसलें ख़राब हो जाती है। जो फसलें उस बारिश के ऊपर टिकी हुई है, वही ज़्यादा बारिश गिरने से फसलें भी ख़राब हो जाएगी, इवन कई इलाकों में बाढ़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती, तो बारिश भी एक लिमिट में अच्छी लगती है। तो आपकी जो लाइफ में लोगों की जो इम्पोर्टेंस है या फिर प्रेजेंस है, या फिर आप जितना उनकी बात हो तो वो एक लिमिट में ठीक है यार, ठीक है, आप उनसे रिश्ते बना के रखिए, जोड़ के रखिए, जो भी ठीक है, एग्जेक्टर, लेकिन एक लिमिट में। आपको पता है कि आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं करोगे और आप किसी को इतना हक भी मत दीजिए कि वो उस लिमिट को क्रॉस करें। देन वो कर रहा है, उसकी आदत है, उसकी हैबिट है, देन आप इग्नोर कीजिए यार, छोड़ दीजिए, लेट इट गो। आपको पता है उसकी आदत है, उसको मज़ा आता है, उसको अच्छा लगता है कि वो आपको कुछ भी दो बात बोल के चला जाए, तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस दीजिए मत अपनी लाइफ में यार, मत दीजिए कि उसकी बातों से आपको इफेक्ट हो।
तो यही है कि मन में मत भरिए, मन भर मतलब आप एकदम मस्त अपनी लाइफ मस्त मौला टाइप से जिए ना यार। आपको किसी से क्या करना है, आप अपनी लाइफ में मस्त है, आप खुद का कमाते हैं, खुद का खाते हैं, खुद का ही सब कुछ करते हैं, तो फिर आपको किसी और से क्या इफेक्ट होने वाला है। और खुद का कमाने मतलब एक हाउस वाइफ है तो ठीक है, आप अपने हस्बैंड पे डिपेंड करते हो और हस्बैंड वगैरह इन लॉज वगैरह इनके ऊपर डिपेंड है और आप उनकी बातें सुननी पड़ती है। देन आपके हस्बैंड तो आपको समझते होंगे ना, उनसे बैठ के बातें कीजिए। उनको अगर उन्होंने आपको 2 बात बोल दी तो उनको समझाइए कि देखो आपने जो बोला है उस चीज़ में मत बोलिए मेरे को, मैं उस चीज़ के बारे में इतना सोच रहा हूँ, क्या आप मुझे बता दीजिए कि आपने मुझे इस वे में बोला था, आपने मुझे क्यों बोला और आपने किस लिए बोला, बट क्लियर कीजिए ना। अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो वो आपकी बात को ज़रूर समझेंगे और आपकी बातों को क्लियर करेंगे कि देखो ऐसा नहीं था मेरा मोटिव, तो उस चीज़ से ना आपको वहीं पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और डिपेंड तो किसी पे होना नहीं चाहिए वैसे। और अब मैंने आपको बहुत ज़्यादा तरीके बताए कि आप बिना किसी भी एजुकेशन डिग्री के, बिना किसी भी इन्वेस्टमेंट के कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हैं घर बैठे। उसके लिए भी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना के डाल रखा था, उसको देखिए और कुछ तो किसी का लाइफ में कीजिए ना। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि धरती पे किसी इंसान को भगवान ने भेजा है तो किसी न किसी मोटिव से भेजा है। तो आप अपने मोटिव से मत भटकिए यार प्लीज़। मतलब कि आप इस धरती को कुछ ना कुछ तो दीजिए ना यार। आपका जन्म हुआ है यहाँ पे, तो ये केवल आप दूसरों के ऊपर बोझ बनने आए हो। ये सारी चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए ना। आपको खुद भी मतलब इस अर्थ के लिए या फिर अपने देश के लिए कुछ ना कुछ तो आपको रिटर्न देना चाहिए ना सबको। तो प्लीज़ मेरे को लगता है ना, मतलब काम तो सबको करना चाहिए और सबको अपना कमा के खाना चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, ठीक है। तो बस आज का यही था टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ओके बाय।